परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। सबसे पहले अपन गुरुदेव के चरणों में चलते हैं एक भजन के माध्यम से, फिर उसके पश्चात अपन आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज के प्रथम निर्यापक श्रवण मुनि श्री विज्ञ सागर जी महामुनि राज की अपन सभी वाणी का श्रवण करेंगे। उनकी वाणी को सुनकर के अपन अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा, गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा, युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। धन्य औरंगाबाद की धरती असी धारा व्रत पाया, महावीर का मार्ग यही है चल के स्वयं दिखलाया। धन्य औरंगाबाद की धरती असी धारा व्रत पाया, महावीर का मार्ग यही है चल के स्वयं दिखलाया। विमल सिंधु की आंख का तारा जग का सूर्य बनेगा, सन्मति गुरु का वरद हस्त था है आगे भी रहेगा। उपसर्गों और परिसों में सूरज अस्त न होगा, उपसर्गों और परिसों में सूरज अस्त न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। चर्या में खुद ढली अतिसर शिष्यों को है ढाला, दीक्षा मात्र नहीं दी गुरु ने संस्कारों में पाला। चर्या में खुद ढले अतिसर शिष्यों को है ढाला, दीक्षा मात्र नहीं दी गुरु ने संस्कारों में पाला। ज्ञान ध्यान तप उन्नति करके धर्म का मान बढ़ाया, इसीलिए तो भक्तों ने यह स्वर्णिम वर्ष मनाया। विमल सन्मति का यह प्यारा क्यों यशवंत न होगा, विमल सन्मति का यह प्यारा क्यों यशवंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा, युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। गुरुवर को जो याद करें उन्हें गुरुवर भी अपना ले, गुरुवर जिनको याद करें वो होते किस्मत वाले। गुरुवर को जो याद करें उन्हें गुरुवर भी अपना ले, गुरुवर जिनको याद करें वो होते किस्मत वाले। भक्त अनेकों हैं गुरुवर के, गुरुवर के सभी के, बाल वृद्ध सबको अपनाते गुरु विराग हैं से। चलता फिरता समव सरणियों दिग दिगंत ना होगा,
चलता फिरता समविसरणियों दिग दिगंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। गुरु विराग की गुण महिमा का कोई अंत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। युगों युगों तक इस धरती पर तुम सा संत न होगा। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्य चरणाचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज्य की। सभी लोग गवासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे भगवान, अच्छे मी, पूज्य मी, वंदामी, नमस्सामी, दुःखखो, कम्मखो, वो ही लाओ, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान के चरणों में सभी लोग नमोस्तु करेंगे। हे आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनिराजों के लिए हे मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के लिए आपस में आइए तो अपन सभी पुनः चलते हैं आज द बेस्ट लॉजिक सॉल्यूशन की ओर, और अपन सभी अपनी जिज्ञासाएं रखें और पूज्य श्रमण मुनि श्री विज्ञ सागर जी मुनिराज अपनी वाणी से उन जिज्ञासाओं का समाधान देंगे। तो अपन सभी उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए तो आज की पहली जिज्ञासा कौन रखेगा? हाँ, आ जाइए, यहाँ आ जाइए, माइक ले लो, यहाँ आ जाइए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। आवाज बढ़ा दो थोड़ी। महाराज जी, अभी तक के जीवन में जो हिंसादी आदि 5 पाप के द्वारा जो हमें दोष लगे हैं, उन दोषों के निराकरण के लिए कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए? बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट सूर्यगच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसा मई जैन धर्म की जय। अभी तक हमारे जीवन में हिंसा आदि 5 पाप हुए हैं, उनका प्रायश्चित होता है उन 5 पापों का त्याग कर दो। ये होता है प्रतिक्रमण, और वह प्रतिक्रमण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। इसलिए हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर दीजिए। आप व्रती बन जाइए, व्रती बनिए, महाव्रती बनिए, दीक्षा धारण कीजिए। कदाचित दीक्षा नहीं ले सकते हैं, कम से कम अपने जीवन में अणुव्रतों का पालन कीजिए। एक देश अहिंसा का पालन कीजिए, एक देश सत्य व्रत का पालन कीजिए, आचौर्याणु व्रत का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्याणु व्रत का पालन कीजिए, परिग्रह परमाणु व्रत का पालन कीजिए। यही प्रायश्चित होता है, यही प्रतिक्रमण होता है। अगला प्रश्न, अगली जिज्ञासा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो 10 लक्षण में पूजा में रुकन शब्द आता है, उसका अर्थ क्या है? किस में आता है रुकन? पूजा में। रुकन विकाया भाग बचते देव एक इंद्री भया, है ना? रुकन विकाया, उसके पहले क्या है?
उसके पहले भाई अर्थ दोनों लाइनों का निकलता है, एक लाइन का नहीं निकलता है, कुछ ऊपर से लेना पड़ता है फिर नीचे का अर्थ निकलता है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। पहले पूरी लाइन सुनाओ। उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया, है ना। जीतव्य यौवन धन गुमान कहाँ। पहले ऊपर की लाइन तो सुनाओ, तब तो उसमें उसका अर्थ निकाला जाएगा, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहां पर क्या है, जो अहंकारी होते हैं, जो अहंकार करते हैं, उन अहंकारियों के लिए समझाया गया है कि तुम ना जाने कहां कहां तुमने भ्रमण किया, कभी राजा हुए, कभी रंक हुए, कभी चांडाल हुए, इत्यादि गतियों में भ्रमण किया तुमने, और आज कोई उच्च कुल में हो गए, कोई मामा अथवा कुल उच्च कुल में हुए हैं। क्या लिखा है, बसो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन विकाया भाग वसते देव एक इंद्री भया। तो यहां पर जो है अनादिकाल से ये जीव कहां था, अनादिकाल से कहां था, निगोद में, ठीक है ना। बसो निगोद माहिते आया, कहां से आया, निगोद से। और दमरी रूकन भाग विकाया, रूकन माने ये वनस्पति का एक जीवन से यहाँ पर लिया गया है, जो घास फूस इत्यादि होती है, तो इनमें इसने भ्रमण किया, निगोद से निकला तो ये वनस्पति का एक आदि में उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। और वहां से फिर बड़ी किस्मत से ये देव हुआ, और देव भी वहां से आकर के एक इंद्रियों में चला गया, रूकन विकाया भागवत से देव एक इंद्रिय भया। उत्तम हुआ, कभी उत्तम हुआ, कभी चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, कभी राजा हुआ तो कभी कीड़ों में चला गया। तो ये जो है अहंकार करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पर्याय हैं, कभी ये पर्याय में, कभी उस पर्याय में, कभी उस पर्याय में, इसलिए कोई पर्याय स्थिर नहीं है। तो यहाँ रूकन माने रूख वृक्ष आदि से लेना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न, अगली जिज्ञासा। शीघ्रता से अगला प्रश्न, पहले से यहाँ आ जाया करें, इसके बाद इनको जो भी प्रश्न पूछना है वो पहले से तैयार होके आ जाए। हाँ महाराज जी, निसंतान व्यक्ति, निसंतान लोग संतान के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी करते हैं, तो ये जैन धर्म के हिसाब से सही है या गलत है? निसंतान के लिए हाँ, निसंतान जो भी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, करते हैं, यद्यपि शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख ऐसा नहीं है, ठीक है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं है। धर्म के हिसाब से ये सब कुछ उचित नहीं है। व्यवहार में अब आपको जो करना है सो करो, न करना है अच्छी बात है, कर रहे हैं उनके लिए हम क्या कहें। बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे धर्म के विपरीत हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे तलाक लेना, ये कौन से धर्म में लिखा है? किसमें? न तो इसको वैदिक परंपरा स्वीकार करती है, न जैन परंपरा स्वीकार करती है, फिर भी कर लेते हैं, फिर भी ले लेते हैं। ऐसे कई कार्य हो रहे हैं, क्या करें उनके लिए। इसलिए इसमें ऐसा शास्त्रों में अथवा धर्म के हिसाब से गलत है, विपरीत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, दत्तक पुत्र लेने का शास्त्रों में विधान है, वो ले सकते हैं।
वो प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये सारी जो कृत्रिम गर्भाधान आदि चल रहे हैं ये धर्म के हिसाब से विपरीत हैं, नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चिल्लक जी के चरणों में क्षामी माता जी। आगे बोलो। हे मुनिवर, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या कृपया समझाने की कृपा करें। परोक्ष ज्ञान में और प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या अंतर है? परोक्ष ज्ञान जो सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष ज्ञान जो सामने दिखाई दे। परोक्ष ज्ञान जो दिखाई न दे, जिसको देख करके ज्ञान किया जाता है, जो सामने दिखाई भी दे रहा है उसका ज्ञान हो रहा है, वह परोक्ष वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो सामने दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका अनुमान आदि से ज्ञान किया जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है। अथवा जिनका इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है वह कौन सा ज्ञान है? परोक्ष। पर अक्ष जिसका दूसरे के द्वारा हमें ज्ञान होता है, दूसरे की सहायता से हमें ज्ञान होता है, वह परोक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है। जो मन की सहायता से हो, इंद्रियों की सहायता से हो, वह परोक्ष ज्ञान है, और जो आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि ये आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट होते हैं। इनमें मन और इंद्रिया की सहायता नहीं लेना पड़ती। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, उसमें मन और इंद्रिय की कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान ये दोनों मन और इंद्रिय की सहायता से होते हैं, इसलिए इन्हें परोक्ष कहा जाता है। आगे समझ में? हाँ, अगली जिज्ञासा, अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैन धर्म शास्त्र प्रधान है। जो शास्त्र में कहा जाता है वो क्या? जैन धर्म पूरा शास्त्र प्रधान है। हाँ। शास्त्र के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वही होती हैं। मेरे मन में कभी कभी आता है कि शास्त्र कभी किसी आचार्य की अनुभूति रही होगी जो उन्होंने शब्दों में व्यक्त करी, लेकिन किसी की अनुभूति अपनी अनुभूति बना लेना, मेरे अनुभव में कुछ भी नहीं है और मैं उनके अनुभव को अपना मानता हूँ, क्या ये चोरी नहीं है? और दूसरी चीज कि अगर मतलब जो लिखा है वही फॉलो होना है, तो भविष्य में भी कभी कोई नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करने की फ्रीडम रहेगी या नहीं रहेगी? कि सिर्फ जो लिखा है वही फॉलो होना है, कुछ नया आप नहीं कर सकते, कुछ इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी आप नहीं ला सकते। ये मेरे मन में सवाल आता है। बिराज जी, पहले तो आप इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि जैन धर्म शास्त्र प्रधान धर्म है। ठीक है ना? ये आपकी भ्रांति है। जो शास्त्र में लिखा है वही करना है, ये गलत है। ठीक है? शास्त्र किसी का चिंतन है, ये गलत है। शास्त्र क्या है? जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा था वैसा हमारे अर्वाचीन प्राचीन आचार्यों ने सुना और उसको शास्त्रों में लिपिबद्ध किया। उसे कहते हैं जिन वाणी, जिनेंद्र वाणी, और जिनेंद्र वाणी ही शास्त्र है। तो बात किसकी है? किसकी बात हुई? जिनेंद्र भगवान की, आचार्यों की तो नहीं हुई। जिनेंद्र भगवान वही कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, जो प्रकृति में देखते हैं। और प्रकृति कब से है? अनादिकाल से। कोई आदि अंत तो नहीं है इसका, प्रकृति का। प्रकृति कब से है? अनादिकाल से।
तो जैन धर्म कब से हुआ? अनादिकाल से, क्योंकि जैन धर्म प्रकृति की बात करता है। जिनेंद्र भगवान वही बात कहते हैं जो प्रकृति में घटित हो रही है, हुई थी, आगे होगी। जिनेंद्र भगवान प्रकृति की बात करते हैं। जिनेंद्र भगवान कोई नई बात नहीं कहते, जो अनादिकाल से है, आगे अनंत काल तक रहेगी, उसी बात को जिनेंद्र भगवान कहते हैं। ना तो उनके ज्ञान में कोई नई प्रकट होती है और ना कोई समाप्त होती है कभी। इसलिए प्रकृति में जो है, उस प्रकृति में अब परिवर्तन होते रहते हैं, जिनका नाम पर्याय है। पर्याय बदलती रहती हैं, द्रव्य वही रहता है, पर्याय बदलती रहती हैं। जैसे जीव है, अब जीव कभी देव बना, कभी नारकी बना, कभी त्रियंच बना, कभी मनुष्य बना, तो जीव तो वही है, लेकिन पर्याय, उसकी पर्यायों में परिणमन हो रहा है। तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही वो कहते हैं, कोई अन्यथा नहीं कहते। और जिनेंद्र भगवान की वाणी आचार्य महाराज सुनते हैं। पहले गुरु मुख से सुना जाता था, गुरु मुख से सुन सुन के जब ज्ञान का ह्रास होने लगा तो हमारे आचार्य को चिंता हुई कि क्या करें ताकि ये जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी आगे भी चलती रहे। इसलिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध किया उसी का नाम है आज शास्त्र, जिसको हम कहते हैं शास्त्र। तो बात तो किसकी हुई? और जिनेंद्र भगवान का कोई चिंतन नहीं होता, ध्यान रखना। चिंतन कैसे होता है? मन से। और जिनेंद्र भगवान का मन नहीं है, सारा क्षयोपम ज्ञान समाप्त हो गया है। अब तो उनको छाये के केवल ज्ञान हो गया है, और केवल ज्ञान अनंत पदार्थों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है। जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की सारी पर्यायों को एक साथ जानता है। वो ज्ञान में झलकती हैं वे पर्याय। इसलिए उसको किसी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, इसलिए उसको असहाय भी कहते हैं। असहाय, केवल ज्ञान, उसको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, इंद्रिय, मन आदि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिना किसी की सहायता से संपूर्ण द्रव्यों की, संपूर्ण पर्यायों को वह केवल ज्ञान जानता है। और वही जो जानता है वही तीर्थंकर के माध्यम से, अन्य केवलियों के माध्यम से, उनकी वाणी से खिरता है, बाहर निकलता है। और उस वाणी को गणधर परमेष्टि के द्वारा द्वादशांग श्रुत ज्ञान के रूप में उसको गुंथित किया जाता है। श्रुत ज्ञान के रूप में जिसकी रचना होती है, और वह हमारे अर्वाचीनाचार्यों को प्राप्त होती है। और धीरे धीरे अंतिम जो ज्ञान, हमने बोला ज्ञान का क्षयोपम घट रहा था, ज्ञान घट रहा था, तो हमारे आचार्य को चिंता हुई, उन्होंने लिपिबद्ध किया। इस प्रकार से ये जिनवाणी, ये शास्त्र, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, किसी का चिंतन नहीं है, आगे कोई चेंज नहीं होगा। कर्णान योग सिद्धांत कभी चेंज नहीं होता। साधु परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं? 28। चौथे काल में कितने थे? चौथे काल में, पंचम काल में, विदित क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, मूल गुण तो 28 ही होंगे, कम नहीं होंगे। ये क्या है? सिद्धांत है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसलिए जो सिद्धांत होता है कभी नहीं बदलता है। प्रथमान योग है, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि प्रथमान योग में महापुरुषों की कथाएं रहती हैं। तो अभी वर्तमान में ये महापुरुष हैं, आगे आने वाली 24 में दूसरे महापुरुष होंगे, तो उनका इतिहास लिपिबद्ध किया जाएगा। इसलिए प्रथमान योग चेंज होता रहता है। कर्णान योग सिद्धांत कभी चेंज नहीं होते। इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी है, और जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसी आज है, कल रहेगी, कल थी, कल रहेगी, आज है, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होता। अगली जिज्ञासा, अगला प्रश्न। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, व्रती आदमियों की एक व्रती है जो, उसके लिए हार मुकुट लगा सकते हैं क्या? व्रती हार मुकुट लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते?
आप व्रती हैं? कितनी प्रतिमाएं? दो प्रतिमा वाले लगा सकते हैं, 7 वाले न लगाएं, ठीक है? क्योंकि दो प्रतिमा में घर गृहस्थी का त्याग नहीं होता है ना? घर पे भी रहते हैं, श्रावकोचित क्रियाएं करते हैं। राजा महाराजा जो होते हैं वो व्रत धारण करके और राज्य शासन काल भी चलाते हैं। इसलिए राजा बनकर के आप भगवान की आराधना करें, आरंभकोट पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, आभूषण पहन सकते हैं। अगला प्रश्न, अगली जिज्ञासा। महाराज जी नमोस्तु। पंचास्तिकाय में बताया है कि अग्निकायिक और वायु कायिक जीव को उपचार से त्रस की संज्ञा दी है, तो वो किस प्रकार से? वो त्रस की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि पानी गमन करता है, वायु गमन करती है। वायु कायिक को अग्नि कायिक को? वायु कायिक और अग्नि कायिक। वायु कायिक को अग्नि कायिक। तो वायु कायिक अग्नि कायिक, वायु चलती है, हवा चलती कि नहीं चलती है? तो चलती है। इसी प्रकार से अग्नि भी ऊपर को उठती है। तो स्थावर माने जो स्थिर रहे, जो चले नहीं, स्थिर रहे, उनको वायु कायिक कहा जाता है। ऐसे तो पेड़ पौधे भी हिलते हैं, उनको वनस्पति नहीं, पेड़ पौधे एक जगह एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। पेड़ पौधे जो रहते हैं ना, और जैसे वनस्पति का है कि पेड़ है, ये कहीं दूसरी जगह जाएगा क्या? यहाँ से चल के नहीं जाएगा ना। लेकिन वायु का एक, वायु तो जा रही है, तो चलने की अपेक्षा से उसको उपचार से वहां पर उनको त्रस संज्ञा दी है। वास्तविक वे भी स्थावर कायिक ही हैं, ठीक है ना? उपचार से उनको कहा गया है वायु बहने के कारण, इसलिए, ठीक है ना? अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, दमन और उपशम में क्या अंतर है? दमन और उपशम में क्या अंतर? दमन और उपशम? दमन और उपशम? उपशम, उपशम माने दबाना, उपशम माने दब जाना, दमन और दमन समदम, समदम क्या है? यहाँ पर इंद्रियों में जो इंद्रियों का हम निग्रह करते हैं उसको कहते हैं दमन। इंद्रियों का क्या करते हैं? दमन, निग्रह माने इंद्रिय विषयों को छोड़ना, त्यागना, उनकी जो इच्छाएं हैं उसको दबाना, उनको नष्ट करना, ये होता है दमन। और कसायों में क्या करते हैं? समन। कसाएं जो उदय में आ रही हैं उनको उदय में नहीं आने देना, उनको जो है उनमें उद्वेग उत्पन्न नहीं होने देना, ये होता है समन। अथवा मिथ्यात्व आदि में उपशम करना, ये क्या है? समन, उपशम। और दमन इंद्रियों संबंधी जो इंद्रियों का निग्रह होता है उसे दमन कहा जाता है। इस तरह से समन और दमन, सम दम माने इंद्रियों के निग्रह से और कसायों के उपशम से जो निर्जरा होती है, कर्म का रुकना होता है, ताई सदा आदरिये, उसका सदा आदर करना चाहिए। अगली जिज्ञासा, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। महाराज जी, अंडे में पलने वाला जीव और गर्भ में रहने वाला शिशु और मूर्छित मनुष्य को के ज्ञान को एक जैसा बताया है, तो वो किस प्रकार? अंडे में रहने वाला जीव, जीव, गर्भ गर्भ में पलने वाला शिशु और मूर्छित मनुष्य, मूर्छित मनुष्य के ज्ञान को एक जैसी उपमा दी है, तो वो किस प्रकार? किस, कहाँ पर दी है? पंचास्तिकाय में। पंचास्तिकाय में क्या है कि जो अंडे वाला जीव है अभी वह कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है, अपने हाथ पैरों को चलाने में भी सक्षम नहीं है अभी वर्तमान में। जैसे मूर्छित मनुष्य की स्थिति रहती है ना, वैसे ही अभी उसकी स्थिति है, ठीक है ना? और
गर्भ में पलने वाला शिशु वो भी अभी हाथ पैर जो है अभी कोई कार्य रूप में परिणमित नहीं कर सकता अपने ज्ञान को, इसलिए उसको वैसी संज्ञा दी है वहां पर, ठीक है ना। अब वो जब बाहर निकलेगा फिर धीरे धीरे उसका ज्ञान विकास को प्राप्त होगा, तभी तो अपना कार्य करेगा। छोटा बच्चा होता है जब पैदा होता है क्या कार्य कर सकता है, वो कोई कार्य कर सकता है, लेकिन फिर भी मूर्छित मनुष्य की अपेक्षा उसका ज्ञान आगे बढ़ चुका है, लेकिन पूर्ण अभी कार्यकारी भी नहीं है ज्यादा वो, फिर धीरे धीरे और विकास को प्राप्त होता है और विकास को प्राप्त करते करते वह कार्यकारी हो जाता है। इसलिए वहां पर ये संज्ञा दी है ना, ये एक दूसरे से कंपेयर किया गया है वहां पर, ठीक है ना, ऐसा समझना चाहिए। कार्यकारी नहीं होता है, इसलिए कार्यकारी न होने के कारण ऐसा वहां पर कहा गया है। इस तरह से आज की जो द बेस्ट लॉजिक सॉल्यूशन का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः इसी वक्त फिर आगे की जिज्ञासाएं करेंगे जिनका समाधान होगा। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की। सभी लोग